नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे टोल एक्सपर्ट चैनल पे। मेरा नाम है विनोद शर्मा और आज हम बात करेंगे टोल से रिलेटेड। टोलिंग है क्या? तो सबसे पहले बात करते हैं टोलिंग है क्या। टोलिंग जो है दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है ओपन रोड टोलिंग। ओपन रोड टोलिंग जो है वो फॉरेन में यूज होता है और हमारा जो क्लोज टोलिंग जो है वो इंडिया में है। तो ये ओपन और क्लोज टोलिंग में अंतर क्या है? तो पहले बात करते हैं ओपन रोड टोलिंग के बारे में। विदेशों के जो टोल टैक्स होते हैं विदेश के जो टोल टैक्स होते हैं वहां पे कोई मैन पावर नहीं होता, वहां पे सिस्टम सारे काम करते हैं। यहाँ पे कैमरा लगा रहता है जो लाइसेंस प्लेट नंबर को पहले आइडेंटिफाई करता है। ये क्या क्या चेक करता है? फर्स्ट चेक करता है उसका डेट, कितनी तारीख को आई है गाड़ी। दूसरा चेक करता है टाइम। तीसरा क्या चेक करता है? प्रीपेड कार्ड। और चौथा क्या चेक करता है? एक्सेल। जब कोई गाड़ी गुजर रही होती है टोल के अंदर से तो वो चेक करता है कि कितनी तारीख को गाड़ी आई है, कितने बजे आई है और ये प्रीपेड कार्ड क्या है। प्रीपेड कार्ड गाड़ी में पहले से लगा होता है, जैसे हमारा अभी फास्टैग चल रहा है वैसे वहां पे क्या प्रीपेड कार्ड होता है जो एक प्रकार का वॉलेट का काम करता है, जिसमें हम पहले रिचार्ज कर देते हैं जब हम किसी टोल से जाए तो उस प्रीपेड कार्ड से हमारा डिडक्ट हो जाए। और वो एक्सेल काउंट करता है कि कितने एक्सेल की वो गाड़ी है। तो ये पहला काम करता है लाइसेंस प्लेट के, ये डेटाबेस को वो फाइंड आउट करता है। दूसरा कैमरा जो होता है वो लाइसेंस प्लेट को ना ही सिर्फ आगे नंबर से जो रिकॉर्डिंग करता है बल्कि गाड़ी जाने के बाद उसके बैक से भी उसका जो गाड़ी नंबर है उसको भी आइडेंटिफाई करता है कि यही गाड़ी गई है कि दूसरी गाड़ी गई हुई है। ठीक है। और ये सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ये कहाँ भेज देता है? ये सारा भेज देता है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर या फिर कॉल सेंटर भी बोल सकते हैं, कस्टमर केयर सर्विस में। कस्टमर केयर सर्विस में जाने के बाद ये क्या करता है? ये आइडेंटिफाई करता है कि पेमेंट अब कैसे होगा इसका। इसके पेमेंट के 3 ऑप्शन है। फर्स्ट, या तो गाड़ी में प्रीपेड कार्ड लगा होगा। फर्स्ट हो गया प्रीपेड कार्ड। अगर प्रीपेड कार्ड है और उसमें उसका बैलेंस है तो उसका टोल उससे डिडक्ट हो जाएगा। दूसरा हो गया एलपी, मतलब लाइसेंस प्लेट, मतलब गाड़ी नंबर से। अगर किसी का प्रीपेड कार्ड जो है वो लाइसेंस प्लेट के नंबर से है, पहला तो प्रीपेड कार्ड हो गया। दूसरा होगा अगर लाइसेंस प्लेट के नंबर से है तो वो सारी जानकारी देगा कि ये उसके क्या बैंक अकाउंट से लिंक है, तो बैंक अकाउंट से जितना अमाउंट का टोल है उतना उसने अकाउंट से उसका डिडक्ट हो जाएगा। तीसरा जो है, अगर ना ही उसके पास प्रीपेड कार्ड है ना ही उसका प्रीपेड कार्ड लाइसेंस प्लेट से रजिस्टर्ड है, दोनों ऑप्शन भी नहीं हो सकते गाड़ी वाले के पास, तो उनके पास क्या जाएगा? एक ईमेल जाएगा जो कि लीगल ऑनर है, उसके पास ईमेल जाएगा कि भाई आप इस टोल से गुजरे थे, आपका इतना टोल टैक्स हुआ था। और मेल जाने के 80 दिनों के बाद, मतलब 80 दिनों के अंदर उसे टोल टैक्स पेड करना पड़ता है। अगर वो 80 दिनों में पेड नहीं करती है वहां की गवर्नमेंट को तो उसे पेनल्टी चार्ज होते हैं। ये तो हो गया हमारा ओपन रोड टोलिंग, जो कि फॉरेन में होता है, कोई मैन पावर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, सारा जो काम है वो सिस्टम करती है। अब बात करते हैं हमारे क्लोज टोलिंग, हमारे इंडिया के टोल के बारे में कि हमारा इंडिया का टोलिंग सिस्टम कैसा है। तो बात करें हमारे इंडिया के, तो पहले जब टोलिंग चालू हुई थी, जब शुरुआत हुई थी, तो पहले बूथ के पास में उतनी टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस नहीं थी। बूथ के पास जो है एक बंदा बैठा रहता था और
जब गाड़ी जाती तो रस्सी खोलता और उसका मैनुअल पर्ची होती थी। पहले क्या होती थी? मैनुअल रिसिप्ट। मैनुअल रिसिप्ट मतलब हाथ की पर्ची। गाड़ी है, 20 रुपए का पर्ची काटा, गाड़ी वाले ने पैसा दिया, रस्सी खोल दिए, ये ऊपर चला गया, फिर गाड़ी चली गई, फिर इसको डाउन कर दिए, दूसरी गाड़ी गई। इस हिसाब से हमारा मैनुअल रिसिप्ट करता था। फिर हमारा टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ। एडवांस होने के बाद में हमारा ऑटोमेटिक, फिर हमारे टोल बूथ चालू हो गए। टोल बूथ में सीसीटीवी कैमरा, एटीसीसी हो गए, एलपीआईसी हो गए, सारे कैमरे होने के बाद हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई और फिर हमारा टोल जो है वो ठीक है। अभी जितने भी टोल टैक्स है, पहले क्या था? मैनुअल कैश का हमारा लेन देन ज्यादा होता था। गाड़ी आई, गाड़ी वाले के जो टोल एज पर शेड्यूल आर के हिसाब से जितना टोल फ्री नोटिफिकेशन है, जिसका जितना टोल है, कार का, एलसीवी का, बस का, ट्रक का, उस हिसाब से आता था। टीसी बूथ में बैठा रहता था, ट्रांजेक्शन किया, ट्रांजेक्शन का उतना पैसा लिया और लेने के बाद फिर गाड़ी वापस आगे चली गई। धीरे धीरे क्या है, कैश का ट्रांजेक्शन कम होते होते अभी 15 फरवरी 2021 से 100% फास्टैग इम्प्लीमेशन हुआ। और अभी जो हमारा आज जो हो गए 17 तारीख हो गए, 17 मार्च 2021, आज के डेट में अगर बात करें तो टोटल ट्रैफिक जो पूरे ऑल ओवर इंडिया का 93% इससे हो गया है फास्टैग से। मतलब 7% गाड़ियां जो बच गई है, सिर्फ यही बच गई है जो कि अभी कैश दे रही है। तो आने वाले समय में हमारा जो टारगेट है, जो गवर्नमेंट का जो टारगेट है कि 100% फास्टैग हो जाए। जितनी गाड़ियां हैं सारा डिजिटल पैनल के तरह, डिजिटल इंडिया के तहत 100% हमारे जितने भी टोल है एनएचआई की, वो 100% फास्ट हो जाए, कैश का लेन देन बिल्कुल ना हो। आज 17 तारीख के दिन नितिन गडकरी साहब ने संसद में ऐलान किया कि आने वाले 1 सालों में टोल जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी, टोल बूथ बिल्कुल खत्म है। तो क्या टोल बूथ खत्म हो जाएंगे तो क्या वहां पे गाड़ी वालों को पैसा नहीं देना होगा? नहीं। उन्होंने कहा कि आने वाले मार्च में, मतलब इस मंथ के मार्च में 34,000 करोड़ की इनकम होगी। और हमारा अगर ये जीपीएस सिस्टम होगा आने वाले समय में, 1 साल के अंदर हमारा जो है ये जो रेवेन्यू जो है वो हो जाएगा 1,34 करोड़ रुपए आने वाले 5 इयर्स में। ये कैसे संभव हो पाएगा? उन्होंने जीपीएस की मदद से। जीपीएस की मदद से कैसे संभव हो पाएगा, आइए उस बारे में जानते हैं। फर्स्ट जो है ये जीपीएस काम कैसे करेगा। तो मान के चलिए कि ये हमारा एक टोल है और ये सड़क है, ये 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये टोल जो है आगे से चली आ रही है। ये जो हम मान के चलिए 30 किलोमीटर इधर है और 20 किलोमीटर इधर है। टोल का ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया हमारा एंडिंग पॉइंट। दिक्कत क्या है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस क्या हो रहा है, क्यों वो जीपीएस के बारे में सोच रही है। अगर कोई गाड़ी वाला आता है, जैसे कोई गाड़ी वाला आया और इधर वाले रास्ते से हो करके चला गया। दूसरा, ये गाड़ी वाला आया 20 किलोमीटर आपका सड़क स्ट्रेच किया, यहाँ से कोई सड़क जा रही है या फिर इधर से कोई सड़क जा रही है, तो जाने के बाद वो यहाँ से घूम करके चला गया। कहने का मतलब क्या है, गाड़ी वाला जो है 20 किलोमीटर का सफर तय कर रहा और वो टोल टैक्स में पहले वाले बूथ और दूसरे वाले बूथ पे आ ही नहीं रहा है। मगर क्या है, इस रोड का मेंटेनेंस, इसका लाइटिंग, इसके जो कॉस्टिंग है वो टोल प्लाजा की स्टाफ को चुकाने पर है, तो कॉस्टिंग ज्यादा हो रही है। जितनी रेवेन्यू आनी चाहिए गवर्नमेंट के पास उतनी आ नहीं रही है। आ कौन सी रही है, जो गाड़ियां इस टोल से गुजरते हुए या तो दूसरे रास्ते से चले जाए या फिर टोल क्रॉस करके दूसरे रास्ते पे जाए। तो कहने का मतलब क्या, जो गाड़ी दोनों टोल को क्रॉस कर रही है या फिर एक टोल को क्रॉस कर रही है, रेवेन्यू सिर्फ हमें उतना ही मिल रहा है। आज के डेट में हमारा फास्टैग इम्प्लीमेशन होने के बाद में 1.03 मतलब 1 अरब 30 करोड़, ठीक है, 1 अरब 30 करोड़ का डेली बेसिस पे रेवेन्यू आ रहा हमारे एनएचआई में नॉर्थ में। तो उनका कहना क्या है कि अगर हमारा जीपीएस सिस्टम लग जाएगा, ठीक है,
जीपीएस सिस्टम होने के बाद क्या होगा, गाड़ी के अंदर ही नई गाड़ियां हो पुरानी गाड़ियां भी, जितनी भी नई गाड़ी आएगी वो जीपीएस इनबिल्ड आएंगे, जीपीएस इनके अंदर लगा रहेगा और सैटेलाइट जो है वो डिटेक्ट करेगी गाड़ी को। कहने का मतलब क्या है, आप जितने किलोमीटर यूज करिएगा, अब जो गाड़ियां 30 किलोमीटर का सफर नहीं तय कर रही थी, जो टोल टैक्स नहीं दे रही थी, आपका तो 30 किलोमीटर सफर तय कर रही है, इसका वो टोल दे नहीं रहे थे, अब वो जीपीएस की मदद से वो पता करेंगे कि आप कितने किलोमीटर का सफर आपने तय किया है। ठीक उसी प्रकार जो 20 किलोमीटर जो जिसका हमें टोल रेवेन्यू नहीं आता था, सरकार के खाते में नहीं आती थी, अब वो गाड़ियों से भी हमें पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, कितने किलोमीटर हमने सफर तय किया, कितना हमने टोल का यूज किया, कितना हमने रोड यूज किया, रोड के हिसाब से आपका उतना टोल डिडक्ट होगा आपके अकाउंट से जीपीएस की मदद से। अब ये जीपीएस कैसे काम करेगा, क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे हम लोग मोबाइल में जानते हैं जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, जिससे हम मैप देखते हैं। तो इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने CSAT-1 लॉन्च किया था 2011 में। में उन्होंने लॉन्च किया था। अभी हमारा जो जीपीएस सिस्टम जो है वो काम करेगा PSLV के तहत। PSLV क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इस तहत वो काम करेगा। जो कि अब ये सैटेलाइट जो है, इस सैटेलाइट को हटा करके रिप्लेस करके इस सैटेलाइट को वहां पे फिक्स करेंगे। तो आने वाले एक समय में नितिन गडकरी साहब का प्लान ये है कि ये सैटेलाइट जो है अब वो टोल डिटेक्ट करे और यूजर को उतना ही पैसा पेमेंट करना पड़े जितना कि वो किलोमीटर यूज कर रहा है। पहले क्या होता था, अभी जो हो रहा है, अगर कोई गाड़ी वाला यहाँ से आया 2 किलोमीटर ही उसको जाना है, इधर से दूसरे रास्ते जा रहे हैं, तो वो 2 किलोमीटर के बदले जैसे मान के चलिए 100 रुपया टोल है, तो उसे 2 किलोमीटर के लिए भी 100 रुपया देना पड़ता था। कोई गाड़ी वाला पीछे से यहाँ तक आ रहा है, 80 किलोमीटर का सफर उसने तय किया और सिर्फ एक ही टोल क्रॉस कर रहा है, तो उसको भी 100 रुपये देने पड़ते थे। तो कहने मतलब क्या है कि जो बंदा सड़क का यूज कर नहीं रहा वो भी पूरा 100% दे रहा है, और जो पीछे से पूरा रास्ता सफर करके आ रहा है वो भी आपको 100 रुपया ही राजस्व दे रहा है। तो नितिन गडकरी साहब का क्या है कि हमें ये राजस्व आना शुरू हो जाएगा अगर हम ये जीपीएस की मदद से करेंगे। तो टोल बूथ पे हर जगह क्या होगा, टोल तो रहेंगे, मगर जो टोल की प्रणाली है, जो टोल रिसीप्ट है, जो टोल का कलेक्शन है, वो सारा जो है वो हमारा जीपीएस की मदद से संभव हो जाएगा। और अभी जैसा कि मैंने बताया तो ओपन टोलिंग में टोल बूथ है और क्लोज टोलिंग का अभी मैंने आपको बताया। तो ये होगा इंडिया का वर्ल्ड का पहला ऐसा देश जो कि टोल लेगा जीपीएस की मदद से। जितना किलोमीटर आप यूज कर रहे हैं उतने किलोमीटर के हिसाब से है। ये तो हो गया हमारा क्लोज टोलिंग प्रोसेस। और जैसा कि नितिन गडकरी साहब ने आज के संसद में उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, सभी को लग रहा होगा कि बेरोजगार हो जाएंगे, टोल वाले इधर चले जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। आने वाली टेक्नोलॉजी, जितना भी टेक्नोलॉजी, जब आपको एक जानकारी दे दूं, पहले जब कंप्यूटर हमारा नहीं था, लोग कहते थे कंप्यूटर आ जाएगा तो सारी नौकरियां चली जाएंगी, सारा काम कंप्यूटर करेगा। तो कंप्यूटर आने के बाद क्या होगा, कंप्यूटर आने के बाद और रोजगार बढ़े और मैन पावर बढ़े, सारा काम फास्ट हो गया और प्रोसेसिंग फास्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सब में कंप्यूटर की मदद से मैन पावर की जरूरत और बढ़ गई। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय अगर जीपीएस में अगर इसी प्रकार की कोई है जिससे कि हमारी मतलब टोलिंग इंडस्ट्री वाले सारे बंदों की नौकरी चली जाएगी, तो ऐसी धारणा गलत है। जीपीएस आएगी तो जीपीएस की मदद से
और राजस्व बढ़ेगा और दूसरे प्रावधान आएंगे, एक रास्ते बंद होंगे तो दूसरे रास्ते शुरू हो जाएंगे। जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट का राजस्व बढ़ेगा तो वो उस हिसाब से और सड़क का निर्माण होगा और नेशनल हाईवे बनेंगे और उतने ही रोजगार की व्यवस्था होगी, क्योंकि जीपीएस को देखने के लिए, मैन पावर देखने के लिए उस प्रकार के स्टाफ की जरूरत हमें पड़ेगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का, नितिन गडकरी साहब ने क्या सोचा है जीपीएस प्रणाली के तहत GCSAT, और अभी जो है CMS-01 जो सैटेलाइट है वो अभी इसरो ने स्थापित किया था 2011 में, ठीक है। इसको हटा करके अभी PSLV सैटेलाइट काम करेगी, इसके ऊपर इसरो अभी काम कर रही है और आने वाले समय में आशा करते हैं कि जीपीएस की मदद से टोल का प्रोसेस चालू हो जाएगा। देखते हैं कितनी जल्दी ये संभव हो पाता है। और इसी जानकारी के साथ मैं आज का ये अपना टोल एक्सपर्ट सेशन खत्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ऐसी ही जानकारियाँ भविष्य में लाता रहूँगा। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।